अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसको कंप्लीट करेंगे। ये बेटा 1 घंटे की वीडियो है। आप ये 1 घंटे की वीडियो देखें, इसमें आपका पूरे का पूरा चैप्टर यूँ समझ ले याद हो जाएगा। इसमें हमने मतलब जो जो बातें की हैं उसको प्रैक्टिकली करके देखा है। मतलब आपको ये समझ आएंगी ये चीज़ें। इसमें मैंने बड़ा मतलब मज़ेदार तरीके से चीज़ें बताई हैं, एग्जाम्पल दे दे के, प्रैक्टिकल कर करके। आप ये वीडियो सुनिएगा, आपको मज़ा भी आएगा कंप्यूटर पढ़ने का, जो कहते हैं मुश्किल है, और समझ भी अच्छी आएगी। फिर साथ साथ मैंने इसको मार्क भी करवाया है कि क्या शॉर्ट है क्या लॉन्ग है। मतलब ये आप पूरी घंटे की वीडियो देखेंगे, आपका पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। एक्सरसाइज, शॉर्ट, लॉन्ग सारा मैंने मार्क भी करा दिया, समझा भी दिया। तो बेटा वीडियो को आप पूरा देखें, एक टाइम इसको दे दें। 1 घंटे में पूरे का पूरा चैप्टर आपका हो जाना है। आराम से बैठे, तसल्ली से पूरी वीडियो सुने, आपके फिंगर टिप्स पे ये चैप्टर कवर हो जाएगा। शर्त यह है कि अलग जगह पे तसल्ली से बैठ के सुने, आपको मज़ा भी आएगा और चैप्टर भी आपका तैयार हो जाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, यूनिट 5 सॉफ्टवेयर सिस्टम, और इसका जो हमारा पहला टॉपिक है 5.1। अब ये मैंने मार्क कर दिया है, आप अपनी बुक पे मार्क कर लें। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी 2 अक़साम की वजाहत करें। उसकी यानी ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हो गई। सॉफ्टवेयर की अक़साम यानी एक है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसको बेटा आप अपने पेज नंबर 93 तक, यहाँ तक इसको मार्क कर लेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो लॉन्ग है स्टार्ट से लेके एंड तक, फिर दरमियान में जो शॉर्ट है ये देखें मैंने मार्क किया हुआ है। आप भी अपनी बुक पे इसको मार्क कर लें कि ये लॉन्ग तो है ही पूरा कंप्लीट, ये दरमियान से इनमें ये शॉर्ट भी आ सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे सामने टारगेट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी 2 अक़साम की वजाहत करें। सॉफ्टवेयर क्या है, इस पे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और हिदायत का एक मजमूआ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों और हिदायत का एक मजमूआ है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर बेकार मशीन होंगी। अब इसको मतलब बिल्कुल ये आसान है, मैं आपके मोबाइल से ही एग्जांपल देता हूँ। अब ये आपका मोबाइल है, इसमें क्रोम इंस्टॉल होगा, आपका प्ले स्टोर इंस्टॉल होगा, ये डायलर इंस्टॉल होगा, कैमरा इंस्टॉल है। तो ये जितनी भी ऐप्स नज़र आ रही हैं ये आपकी सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, क्रोम क्या करता है सबको पता है, गूगल सर्च करता है। ये कैमरा क्या करता है भाई, कैमरा क्या करता है, ये तस्वीर लेता है। कैसे करता है बेटा, इसके पीछे कोडिंग हुई हुई है, जिनको हम जो ये लफ्ज़ यूज़ करा ना कि प्रोग्रामों और हिदायत का एक मजमूआ है। अब ये जो आपको कैमरा नज़र आ रहा है ये प्रोग्रामों और हिदायत का मजमूआ है, इसके बैकएंड में कोडिंग हुई हुई है। किस बात की कोडिंग है वो, कि वो इस कैमरे को, सॉफ्टवेयर को बताएगी कि क्या करना है, आपने पिक्चर लेनी है और कैसे लेनी है, कैसे करना है। तो ये बेटा डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट हो गया सॉफ्टवेयर का, कि सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों और हिदायत का एक मजमूआ है जो कंप्यूटर को बताता है या मोबाइल को बताता है या लैपटॉप को बताता है, क्या बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। मतलब अभी अगर इसमें हर एक प्रोग्राम का कोई ना कोई मतलब होगा, तो ये क्या ये मतलब जो कोई भी ऐप है, इसका क्या मकसद है कि ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को बताएगा कि आपने करना क्या है, भी पिक्चर लेनी है और कैसे लेनी है, उसकी कोडिंग हुई हुई है उसकी प्रोग्रामिंग में। मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसकी ये इसको बेटा हम बाद में बात करते हैं ताकि हमारा इसमें इससे जो रिलेशन है वो बरकरार रहे। सॉफ्टवेयर क्या है हमने बता दिया कि ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। और ये असल में प्रोग्रामों और हिदायत का मजमूआ होता है, तभी तो ये तस्वीरें लेते हैं, वरना तो आइकन तो सबके एक जैसे हैं। ठीक है, अब इसकी सॉफ्टवेयर की ना बेसिकली 2 अक़साम है। सॉफ्टवेयर की कितनी अक़साम है, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा बेटा, हम जो इसमें लिखा हुआ है वो उस पर बाद में बात करते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक से बता दूं, ये मेरे कंप्यूटर की आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है। अब अगर कुछ बच्चे कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं भी हैं, उन्हें भी बात समझ आ जाएगी।
अब ये मेरे सिस्टम की तस्वीर है और ये मैंने उसमें सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। मसलन ये VLC किया हुआ, इसका क्या मकसद है, ये मुझे कोई वीडियो प्ले करके देता है। क्रोम इंस्टॉल किया हुआ, इसका क्या मतलब है, ये मुझे कोई वेबसाइट पे सर्च करके देता है। ये नीचे नीचे एडोब रीडर किया हुआ, ये क्या करता है, इससे मैं PDF ओपन कर लेता हूँ। अब ये जितनी भी नज़र आ रही हैं इनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इस और जो ये मेरा कंप्यूटर नज़र आ रहा है इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मकसद बिल्कुल आसान सा है कि जो हम ऐप इंस्टॉल करते हैं ये एप्लीकेशंस होती हैं, ऐप्स एप्लीकेशन से ही निकला है, तो ऐप एप्लीकेशन होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैं आपके मोबाइल से एग्जांपल दूं तो अभी देखें, आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, कभी आप क्रोम इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टा इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये सारी ऐप नज़र आ रही है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो मोबाइल के अंदर पहले से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है यानी मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। मतलब अभी इसकी मज़ीद हम इससे बात करते हैं इसी वर्डिंग के मुताबिक। देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम के वसाइल को एक मैनेज इसने करना है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना है, और ये एक पुल का काम करता है। अभी बात गौर से सुनिएगा, मैंने इसके 3 वर्ड अंडरलाइन किए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अब ये जो मोबाइल का एंड्रॉयड सिस्टम है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, अभी देखें, ये वसाइल को मैनेज करता है, ये डिज़ाइन किया गया है। वसाइल को मैनेज का मतलब क्या है कि आप क्रोम भी चला लें, कैमरा भी चला लें, तो सबको प्रोसेसर की भी ज़रूरत होगी, सबको मेमोरी की भी ज़रूरत है। तो किसको कितनी मेमोरी देनी है, कितने टाइम के लिए प्रोसेसर देना है, मतलब जब आप मल्टीपल ऐप चला लें तो हर एक को कुछ इस मोबाइल के वसाइल चाहिए ना, बैटरी चाहिए, यानी बैटरी यूज़ करते हैं, उसकी प्रोसेसर यूज़ करते हैं, इसकी मेमोरी यूज़ करते हैं, तो किसको किस तरह देनी है। सबसे पहला काम क्या होगा, वसाइल को मैनेज करते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। अब देखें, अगर प्ले स्टोर एक ऐप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर ये चलता है तो इसलिए चलता है कि इसके अंदर एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल है। अगर इसके अंदर आपने सुना है कभी वैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, तो जब वो ही नहीं होता तो ऐप भी नहीं चलेगी। तो ये मकसद ये हुआ, इसी तरह जैसे अब कंप्यूटर का है, अब ये ऐप क्यों चल रही है, क्योंकि ये विंडो चल रही है, ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर चल रहा है। अगर ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो ये दूसरी ऐप भी नहीं चलेंगी। तो इसका मतलब हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा जो काम हमारे पास सामने आया कि उसने वो एप्लीकेशन भी चलाता है, मतलब जो एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर की उनको चलाने में हेल्प करता है। पुल का काम करता है। पुल का काम मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके मोबाइल के अंदर है ना कैमरा है, इसने तस्वीर लेनी है, और इसके बैकएंड में हार्डवेयर है जिसने तस्वीर लेनी है। अब इस ऐप के और हार्डवेयर के दरमियान जो ब्रिज है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैं आपको इसको और आसान कर देता हूँ। अभी देखिए, हमें पता है ना, कैमरा चल या क्रोम चलने के लिए कुछ ना कुछ बैटरी तो खर्च होती है ना, तभी तो बैटरी खर्च होती है। अब क्रोम बैटरी खर्च करेगा, और बैटरी आपको पता है मोबाइल में पीछे एक चिप होती है, बैटरी डली होती है, वो हार्डवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रोम है, इसको बैटरी चाहिए। अब ये डायरेक्ट उससे नहीं लेता, बल्कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है ये इन दोनों के दरमियान पुल का काम करता है, क्योंकि इसी ने मैनेज करना है ना, तो ये मतलब है उसका पुल का काम। अब मैं इसको आसान आसान हो गई हमारी बात। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 काम हैं कि ये वसाइल को मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद देता है, प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, और ये पुल का काम करता है। ठीक है, अब ये जो लिखी हुई है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम, ये तीनों क्या हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अभी जैसे आपके कंप्यूटर में या मेरे लैपटॉप में ये विंडोज़ इंस्टॉल है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। फिर ये सिर्फ, आप तो ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करते हैं पाकिस्तान में लोग, तो हम समझते हैं कि विंडोज़ ही है। कंप्यूटर में मैक ओएस, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, ये भी इसी तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये 3 जो नाम लिखे हुए हैं ये किसकी एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम, ये तीनों किसकी एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है, जो नज़र आ रहा है,
डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, देखिए मैं ना यहाँ सर्च करके बताता हूँ। ये देखिए डिवाइस ड्राइवर, आपको ये वैसे इसकी डिटेल आएगी, ये मैंने ना आप भी अपने कंप्यूटर से ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं डिस्क ड्राइवर, कैमरा का ड्राइवर, ये ना ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर क्या होते हैं आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे भी कि अब जैसे ये प्रिंटर के ड्राइवर्स हैं, अगर ये इंस्टॉल ना हो ना तो प्रिंटर काम ही नहीं करेगा। तो ये ड्राइवर्स होते हैं। खैर हम इनको आगे डिटेल में करेंगे। ग्राफिक्स का ड्राइवर, साउंड का ड्राइवर, अगर मैं आप देखें अगर ये साउंड का ड्राइवर मौजूद ना हो, यहाँ पे पड़ा होगा साउंड ड्राइवर, ऑडियो ये अब डिस्प्ले ड्राइवर है, अगर ये इसमें ये ग्राफिक ड्राइवर है, अगर मैं इसको यहाँ से देखें ये अनइंस्टॉल कर दूँ तो जो आपको नज़र आ रही है ना ग्राफिक, ये नज़र ही नहीं आएगी। क्यों? इस ड्राइवर की वजह से हो रही है। खैर ये मतलब मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया है। आप यूँ समझें कि ये 3 एग्जाम्पल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? ये आपकी होती है जो मसलन अब पहला क्या है, वायरस। अब देखिए मैं आपको ना एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, शायद आपको आधा नज़र आ हुआ, कैन विद विंडो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये आपको आधा नज़र आ रहा होगा, आधा वो कट रहा है स्क्रीन में। तो ये क्या है? ये स्कैनर है जो वायरस डिटेक्ट करता है। अब ये मैंने नहीं इंस्टॉल किया, ये सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अब हम अपने इस बात को समराइज़ कर देते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। जो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैनेज करना, उसका काम क्या है, वसाइल को मैनेज करता है, ये सॉफ्टवेयर को चलाता है, और ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन के दरमियान पुल का काम करता है। हमारे पास इसकी 3 एग्जांपल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो इंस्टॉल है, डिवाइस ड्राइवर जो मैंने आपको दिखाए, ड्राइवर्स हैं, हर एक चीज़ के ड्राइवर होते हैं, और यूटिलिटी प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो बैकएंड पे काम करते हैं। ये आगे पूरे ये दोनों अलग अलग लॉन्ग आएंगे, फिर उसमें हम एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी इतना समझ लें। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब आ जाए जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा क्या होती है, ये इनको ना लफ्ज़ों पे आप ना भी जाएं कोई मसला नहीं है। सिंपल जो आपके मोबाइल के अंदर ऐप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ऐप्स बोलते हो ना, ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, तो यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये क्या करती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सार्फिन को मखसूस काम अंजाम देने में मदद करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। अब मखसूस से क्या मुराद है? अब देखें, अगर आपने कहते हैं कि जी मैंने इसमें कैमरा कोई डाउनलोड कर लो, तो वो क्या करेगा? तस्वीर लेगा। या प्ले स्टोर क्या काम करता है? प्ले स्टोर भाई मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करके देता है। यूट्यूब की ऐप मैंने इंस्टॉल की, यूट्यूब क्या करता है? वीडियो चला के देता है। तो हर ऐप एक मखसूस काम करती है। तो ये मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। ये प्रोग्राम सारिफ की यानी जो हम यूज़र हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, और आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर से तेज़ी से तब्दील होते हैं। ये बात ना भी लिखें इसमें कोई, बस 2 बातें इसकी इम्पोर्टेंट है, और बल्कि ऑटोमेटिकली ये एक ही बात है, आप इसी को लिख लें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मखसूस कामों को अंजाम देते हैं और हमारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब जैसे मेरे लैपटॉप में वर्ड प्रोसेसर इंस्टॉल है, जिसमें डॉक्यूमेंट आपके नोट्स तैयार करता हूँ। वेब ब्राउज़र यानी ये क्रोम इंस्टॉल है, तो क्रोम ये मैं वेब उसमें वेबसाइट ढूंढता हूँ। इसी तरह गेम है, जो आप गेम डाउनलोड करते हैं, चाहे मोबाइल में करें लैपटॉप में करें। तो ये सारी एग्जांपल आपको इसी 2 या 3 लिख लें, इसके अंदर इनफ है। मतलब हमें ये समझ आ गया है कि अब देखिए ये हमारा ख़त्म होने लगा है ये लॉन्ग क्वेश्चन, फिर हम डिफरेंस में भी चले जाएंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अच्छा ये IMP लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ? फर्स्ट ईयर की जो पुरानी बुक थी उसमें ये टॉपिक था और इसी तरह का था, तो वहाँ ये क्वेश्चन आता था, तो इसलिए आपका भी बोर्ड में आ सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर को इसका काम है मुनज़्ज़म करता है, एप्लीकेशन को चलाता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सारिफ के काम करता है। तो दोनों की डिफरेंस समझ आ रहा है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को मैनेज करेगा, एप्लीकेशन को चलाएगा, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सारिफ को यानी यूज़र की मखसूस कामों को अंजाम देगा। मसलन सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, गेम शामिल हैं। इंस्टॉलेशन का मतलब है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना वो पहले से इंस्टॉल होता है। मतलब आप जब, मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
मैंने कहा था ना एंड्रॉयड आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपने एंड्रॉयड तो नहीं इंस्टॉल किया, आप तो यूट्यूब इंस्टॉल की होगी, आपने कैमरा इंस्टॉल कर लिया होगा कोई। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यानी एंड्रॉयड, ये पहले ही इंस्टॉल होता है और ऐप आप खुद करते हो। तो ये इसका बेटा डिफरेंस हो गया। अब ये इसको एक नज़र देख लें, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की आसान अंदाज में बताऊं। ये हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी दो अकसाम बताएं। तो मैंने बता दिया सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का मजमूआ है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। इसकी दो अकसाम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम जो मैनेज करता है एप्लीकेशन को चलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो एप्लीकेशन क्या है जो मखसूस काम अंजाम देते हैं। अब इसमें बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि पहला कंप्यूटर जो है उस वायरस के क्रीपर के बारे में आप क्या जानते हैं, दुनिया का पहला वायरस कौन सा था, तो क्रीपर था। ये 1971 में तजर्बाती तौर पर खुद नकल करने वाले प्रोग्रामों के तौर पर बनाया गया था। इसमें सिर्फ ये पैगाम दिखाया गया था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। ये मतलब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे पहला वायरस था दुनिया का उसका नाम क्या था, क्रीपर। कब बना, 1971 में। क्यों बना, खुद नकल करने वाले प्रोग्रामों के तजुर्बात, मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना जो खुद अपने आप को नकल करते हैं। नकल का मतलब होता है कॉपी बनाते रहते हैं, मतलब एक कॉपी बनाई, दूसरी कॉपी बनाई, तीसरी। अब एक वायरस गया, वो अपने आप को 1000 वायरस डुप्लीकेट करता रहता है। उससे क्या होगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसीलिए आपके वायरस से सिस्टम क्या हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। तो खैर ये हमारी तीन बातें पहले वायरस के बारे में हो गई। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी बेटा, ये हमारा आ गया दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हालांकि अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात अभी करके आए हैं। अब जो मैंने पहले टॉपिक पे टाइम ज़रा ज़्यादा लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि आप जो बातें हमने की है ना, चैप्टर यूँ समझ लें, हम समझ लिए हमने। तो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करें। तो ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक बनेगा, ठीक है। और इसमें ये जो मैंने ग्रीन अंडरलाइन किए हैं इनका मतलब ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप इनको साथ साथ देखते रहिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसकी मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजाहत करें। क्वेश्चन समझ आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजाहत करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऊपर भी हम बात करके आए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसका क्या काम है, उसने कंट्रोल करना है। ऊपर मैनेज करने का लफ्ज़ था, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। और दूसरा काम इसका क्या है कि एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान वो पुल का काम करता है। यहाँ उसने कह दिया सालिस का काम करता है। सालिस का मतलब यही है, पुल का काम करता है, दरमियान में ब्रिज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कंप्यूटर में चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों एक दूसरे के कामों में मुदाखलत ना करें। अच्छा बेटा, यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये वही बात की है कि आप इसको सिंपल वही लफ्ज़ रिपीट कर लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। बस ये वही बात लिखी हुई है। यहाँ कह दिया कि दो प्रोग्राम चल रहे हो तो वो एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करते, मतलब उनको चलाने में मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यही उसका मकसद है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऊपर बात करके आए। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, दो बात। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यानी ऐप्स को चलाने में मदद करता है। ये तीन बातें कर दें, बस इनफ है। अब आप बेटा हम ये क्या पढ़ने लगे हैं कि इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्तलिफ कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। तो एक तो विंडोज़ है जो हम सब कंप्यूटर में करते हैं। ये किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट की कंपनी उसने बनाया था। ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया, बहुत मकबूल हुआ। और इसके जो एप्लीकेशन इसमें होते हैं वो आप ये नज़र आ रहा है आपका, इसको स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखें ये सारी तस्वीर है, इतनी सी लाइन है। विंडोज़ क्या है भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं भी विंडो यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप में। और इसमें एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और विंडोज़ हैं। यानी यहाँ आप सर्च करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने किया तो ये सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। विंडोज़ हो गया। अच्छा बेटा, हम विंडोज़ करते हैं अक्सर मैक, जो मैकबुक नहीं होती, यानी अब ये लैपटॉप है ना मेरा, मसलन ये लैपटॉप डेल का है।
किसी अगर आपके किसी रिलेटिव के पास हो मैकबुक उसको बोलते हैं, यानी एप्पल का लैपटॉप हो, तो उसमें मैक ओएस होता है, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो कोई मसला नहीं, आप मैक ओएस ही बोलें इसको, ठीक है। मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैक ओएस आप बोल दें बस। तो मैक ऑपरेटिंग किसके लिए बनता है? एप्पल वालों की कंपनी के जो लैपटॉप है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसके सारे जो ये नीचे जो उसकी एप्लीकेशंस हैं वो उस स्क्रीन के निचले हिस्से में मौजूद होती हैं। इतनी सी बात है, पूरे उसमें मैक क्या है, एक एप्पल के लिए तैयार किया गया, और स्क्रीन के नीचे में एक डॉक है, और इसमें सारी जो इसकी ऐप्स नज़र आ जाती है, मिशन कंट्रोल जैसी मुनफरिद खसूसियात आ जाती हैं, ठीक है जी। इसके बाद बेटा लिनक्स है। लिनक्स जो है ना, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेटा ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? अब ये मैकिनटॉश है या विंडोज़ है, ये पैसों की मिलती है, फ्री नहीं मिलती। और तो जबकि लिनक्स फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी इस्तेमाल करे और किसी तरह इस्तेमाल करे। और ये बहुत मुश्किल है, ये आपको इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है, ब्लैक स्क्रीन होती है, और ये ना जो आपके बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। ये आपके ज़ेर इस्तेमाल वर्जन की बुनियाद पर मुख्तलिफ नज़र आ सकता है। मतलब हर मतलब मैं अगर इसका जो है ये देखें, GUI इसको बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई इसका ये कमांड लाइन इस्तेमाल कर सकता है। तो वो कहता है कि ये आपके जो भी वर्जन आप इस्तेमाल करते हैं ये उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ नज़र आपको आ सकता है। लेकिन लिनक्स हमें क्या है कि ये ओपन सोर्स सिस्टम है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर, लेकिन ज़्यादातर ये सर्वर के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे आम यूज़र भी इसको करता है। तो इतनी। अब आ जाइए एंड्रॉयड। एंड्रॉयड कौन सा है जिसकी मैं बार बार एग्जांपल दे रहा था? ये आप मोबाइल आप यूज़ करते हैं, तो आप अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल का जो नीचे शायद इसने हाँ iOS यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका दूसरा एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये किसने बनाया है? गूगल ने। जो एंड्रॉयड है ये किसने बनाया? गूगल में। और इसके मुख्तलिफ मैनुफैक्चर के बहुत से मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो सर हर लाइन फिट हो सकती है। अच्छा, ओ iOS यानी आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आईफोन्स और आईपैड के लिए एप्पल का तैयार करदा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी कारकर्दगी के लिए जाना जाता है, मतलब इसकी कारकर्दगी जो है बहुत आसान है। अच्छा, आपको ना एक मज़े की बात बताऊँ, इसमें ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसकी मुख्तलिफ वो हैं, मतलब कोई विंडो है, कोई मैक है, कोई लिनक्स है, कोई आपका एंड्रॉयड iOS है। बस आपने ये याद रख लेना है कि ये किस कंपनी का है, बाकी सबके काम एक ही जैसे हैं। विंडोज़ भाई ये माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक ये एप्पल ने बनाया है, लिनक्स ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है इसका कोई बनाने वाला नहीं होता, हर बंदा इसमें ऐड कर देता है। और एंड्रॉयड ये गूगल ने बनाया है, iOS ये किसने बनाया है? ये आपके जो आईफोन वाले हैं, एप्पल वाले हैं, इन्होंने बनाया। ये याद रख लें, बाकी सबके काम यही है कि ये अच्छी कारकर्दगी है, किसी में कोई बात ऐड है, अदरवाइज सबका काम तो यही है ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। डन हो गया जी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन 1 भी है ये, और ये आपका बोर्ड में आ सकता है। ये जब फर्स्ट ईयर में बुक होती तो इसमें क्वेश्चन चैप्टर 7 होती थी पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक, उसमें ये क्वेश्चन आता था। तो वहाँ भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता था, तो इसलिए इसको आपने अच्छे से सुना, और है भी बहुत आसान। और मज़े की बात है वही बात रिपीट होगी जो हमने कर ली। क्वेश्चन आएगा आपका ये एक्सरसाइज का जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 है ना, ये आपकी मश्क का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर की अहमियत बताएं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी क्या अहमियत है, इस तरह भी आ सकता है। इसके अफ़ाल क्या हैं, इस तरह भी आ सकता है। इसके फंक्शन क्या हैं, इस तरह भी आ सकता है। अब इसका बेसिक मकसद क्या है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, इसके क्या क्या फंक्शन है, अफ़ाल क्या क्या है, तो वो हम बताने लगे हैं। भाई एक तो ये हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, जो हम शुरू में भी बात करते हैं। सारिफ को इंटरफेस फराहम करता है। अब इंटरफेस की दो अक़साम है, वो हम अभी बताता हूँ, और एप्लीकेशन चलाता है। अब आप जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था उससे जहन में लाएं, देखें सारी वही बात है। हार्डवेयर को मैनेज करता है, सारिफ को इंटरफेस फराहम करता है,
और एप्लीकेशन को चलाता है। ये 3 बातें हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, उसी की शॉर्ट की डेफिनेशन है ना, जो वही बात रिपीट हो रही। मैनेज करता है। अब ये मैनेज वाली बात यहाँ डिटेल से लिखी हुई है कि अब हार्डवेयर वसाइल को मुनज़्ज़म या मैनेज करने से क्या मुराद है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी अफ़ाल में से एक कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को मैनेज करता है। हम ये पहले भी कह चुके हैं। अब मैंने वो कहता है कि मैनेज करने से क्या मुराद है। देखिए, जब आपका कोई भी प्रोग्राम चलता है ना, तो उसमें सीपीयू यूज़ होता है, मेमोरी यूज़ होती है, डिस्क ड्राइवर यूज़ होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ होते हैं। जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं बेटा, जो आपके कीबोर्ड, माउस, इनको बोलते हैं। प्रिंटर यूज़ होते हैं। तो इन सब को मैनेज कौन करता है, सारे डिवाइसेस को कौन मैनेज करता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। और ये हर एप्लीकेशन के साथ मुदाखलत किए बगैर सही तरीके से काम करने में भी ज़रूरी वसाइल हासिल हों हर एक को, उनमें भी हेल्प करता है। ये वो पहली वाली बात याद है। मिसाल के तौर पे ये आगे एग्जांपल भी उसने दी है। आपने गूगल में कुछ सर्च किया है, आप नोट्स ढूंढना चाह रहे हैं, लास्ट ऑफ स्टडी गूगल पे सर्च करते हैं, नोट्स डाउनलोड करते हैं, और बैकग्राउंड में आपने कोई नात या म्यूज़िक भी चलाया हुआ है, तो वो भी सुन रहे हैं। अब एक ही टाइम पे कितने काम हो रहे हैं, आप कोई म्यूज़िक भी चला रहे हैं और आप एक वेब ब्राउज़र भी चला रहे हैं। अब वो एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को मेमोरी भी चाहिए, सीपीयू भी चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे में मुदाखलत ना करें, तो इस चीज़ को मैनेज किसने करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना। सिंपल सी बात है। अब सारिफ को इंटरफेस फराम करता है। बेटा ये सारिफ को इंटरफेस फराम करता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं कहता हूँ कि मैंने ना ओपन करना है गूगल, तो ये देखिए मैं गूगल यहाँ से ओपन करूँगा और मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट से गूगल पे लिखता हूँ लास्ट होप स्टडी नोट्स, ठीक है। अब मैंने ये ओपन किया। अब देखिए मुझे आइकन नज़र आ रहे हैं, मुझे टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसको कहते हैं, ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब मैं कंप्यूटर के साथ बात कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ। इस जो जो सामने नज़र आ रही है ना, अब मुझे इमेजेस पे जाना है तो ये मैं इमेजेस पे क्लिक कर दूंगा, मुझे इसकी वीडियोस में जाना है तो मैं वीडियोस में क्लिक कर दूंगा, आल पे जाना है आल पे कर लूँगा। तो ये मुझे आइकन नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यानी इंटरफेस का कंसेप्ट बेटा क्लियर कर लें, आगे उसने इसी को एक्सप्लेन करना है। इंटरफेस क्या है, ये वो इंटरफेस क्या है जो सार्फिन को कंप्यूटर पर आसानी से काम करने की इजाज़त देता है। तो ये 2 किस्म के होते हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और एक कमांड लाइन इंटरफेस है। अब ये मैंने देखे ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया हुआ, तो बोर्ड में क्वेश्चन था, सिर्फ नाम बताने थे। 2 तरह के इंटरफेस होते हैं, ग्राफिकल और कमांड लाइन। अगेन मैं अपनी बात पे जो, अब देखिए जैसे ये आप कुछ, ये ग्राफिकल है, इसमें ग्राफ आपको पिक्चर इमेज आइकन नज़र आ रहे हैं, यानी जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं, जिसके ज़रिए ये इंटरफेस होता है। ये इंटरफेस 2 तरह के हैं, एक ग्राफिकल है। अच्छा, ये ग्राफिकल की बात ज़्यादा आपको इस तरह आएगी। अब ये मैंने आइकन पे क्लिक करके किया है ना, इसी वेबसाइट को मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। एक ना विंडो में आप भी चेक कर लीजिएगा, CMD लिखेंगे ना, कमांड प्रॉम्प्ट, तो अभी देखें, अब इसको देखिएगा, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट क्रोम। कंप्यूटर पुराने दौर में इसी तरह कंप्यूटर चलते थे जैसे मैं अब चला रहा हूँ, कि आप कंप्यूटर स्टार्ट कर दो क्रोम को, यानी क्रोम ओपन कर दो। पहले आइकन नहीं होते थे, आपको कमांड लिखनी पड़ती थी कंप्यूटर चलाने के लिए। स्टार्ट कर दो क्रोम को, और उसमें जो वेबसाइट है, मतलब यहाँ मैं उस जो भी वेबसाइट ओपन करना चाह रहा हूँ कि lasthopestudy.com। अब देखिए ये मैंने कमांड लिखी है कंप्यूटर में कि स्टार्ट करो क्रोम को और इस वेबसाइट को ओपन कर दो, और ये मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने लगा हूँ। ये मैंने एंटर किया है ना, तो देखिए वही वेबसाइट ओपन हो गई है ना। तो अब इसका मतलब है इस वेबसाइट पे जाने के लिए ना मुझे 2 तरीके हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ कि क्लिक करके जा सकता हूँ, और एक मैंने इस कमांड के ज़रिए किया। अब ये आपका पहले दौर में ना यही कमांड लाइन, और आज भी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इसी तरह कंप्यूटर यूज़ होते हैं, कमांड लिखते हैं। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है, और जहाँ मैं क्लिक करके एक दूसरे पे जा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। बेटा इसका बेसिक यही मकसद है, अंदर जो भी बातें होंगी वो हम देख लेते हैं। ग्राफिकल जहाँ आइकन होते हैं, ये लिखा भी हुआ है, एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूज़र को आइकन, मेन्यू, बसरी अनासर, यानी जो नज़र आ रहे हैं, क्लिक आइकन नज़र आ रहे हैं,
कंप्यूटर पर काम करने की इजाज़त देता है उनके ज़रिए। ये ज़रा फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली का मतलब क्या है, अब मैं आपसे कहूँ कि आपके पास दो तरीके हैं वेबसाइट लास्ट ऑफ स्टडी ओपन करने के, एक गूगल पे लिख लो इस तरह जाके और एक कमांड से लिख लो। अब आप यहाँ आप कहोगे हमें तो याद ही नहीं रहेंगी ये कमांड, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्राफिकल है वो क्या है, फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली है। उसको उसमें हमें चीज़ें तलाश करना, मुख्तलिफ काम अंजाम देना आसान होता है, हमें कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसी तरह जो कमांड लाइन है, जैसे मैंने अभी इसमें कमांड लिखी थी एक CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, सार्फिन को मखसूस जो भी आपने काम अंजाम देना है तो आपको टेक्स्ट कमांड टाइप करनी पड़ेगी। मैंने अभी आपको करके दिखाई है ना, तो ये भी इंटरफेस है, यानी देखें ये एक इंटरफेस है जहाँ मैं इसके ज़रिए गया हूँ ना, कंप्यूटर को इसके ज़रिए इस्तेमाल किया, तो ये क्या है, इंटरफेस है। लेकिन ये कौन सा है, कमांड लाइन, जहाँ मुझे कमांड लिखनी पड़ती है, तो ये हमारा कमांड लाइन है। ये बेटा आपका हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद है एप्लीकेशन को चलाना। हाँ, तो अभी हम इतनी देर की बात कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक काम ये भी है कि जितनी भी एप्लीकेशन है उनका चलाने का ज़िम्मेदार होता है। जब भी कोई एप्लीकेशन को चलाया जाता है तो वो पहले मेमोरी में आती है, रैम में आती है, उसको ज़रूरी वसाइल मुहैया किए जाते हैं। अब ज़रूरी वसाइल का मतलब बेटा क्या होता है, अब अगर आप एक वीडियो प्ले कर रहे हो, उसको कौन कौन से ड्राइवर चाहिए होंगे भाई, जो आप वीडियो प्ले कर रहे हो ना, उसको एक ये वाला ड्राइवर, हार्डवेयर ड्राइवर होते हैं, ये वाला ड्राइवर चाहिए, उसको ऑडियो ड्राइवर चाहिए जिससे आपको आवाज़ सुने, इससे आपको तस्वीर दिखे। तो ये सारे ज़रूरी वसाइल मुहैया करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन डन हो गया है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मुख्तलिफ अफ़ाल बताएं, उसके फंक्शन बताएं, अहमियत बताएं, उसका रोल बताएं, किरदार बताएं। तो 3 किरदार हैं सिंपल से, हार्डवेयर को मैनेज करता है, सारिफ को इंटरफेस फराहम करता है और एप्लीकेशन चलाता है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये लें जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूटिलिटी प्रोग्राम वाला। अब देखें ये एक्सरसाइज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला और क्वेश्चन नंबर 5। अब जो ये मैंने क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मार्क किया ना, यहाँ से यूटिलिटी से आपने मार्क करना है और आपने ना किसी तरह बेटा इसको रट लेना है। अब ये हो सकता है दो दरमियान से पूछ ले, डिवाइस ड्राइवर सिर्फ पूछ ले, लेकिन आप इसको सारे को, ये बहुत आसान है, अभी मैं बोलूँगा तो आपको ये याद भी हो जाएगा, मतलब बहुत आसान है। अब आपका ये दरमियान से भी आ सकता है, कंप्लीट भी आ सकता है। तो अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो डन हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 1 भी हमने कर लिया है। ये देखिए बुक पे करने का ना ये फ़ायदा होता है, हम बुक शॉर्ट भी हमारे होते जा रहे हैं, लॉन्ग भी होते जा रहे हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज भी डन होती जा रही है। अब बेटा देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, इसको ज़रा समझिएगा। यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर के लाजमी अज्जा हैं। एक बात हम ना इसमें पॉइंट निकालेंगे कि हमने याद क्या करना है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, सिस्टम के लाजमी अज्जा हैं जो कंप्यूटर की फालियत को बढ़ाते हैं, उसका काम को बढ़ाते हैं। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा के बेहतर ऑपरेशन और मौसर इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। हम इसको एडिंग बनाने के मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। अब देखिए सिर्फ इतनी सी बात की है कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या हैं, ये हमारे कंप्यूटर के लाजमी अज्जा हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, बस ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। अब इसकी आगे एग्जांपल देते हैं, डिस्क क्लीनअप। अच्छा बेटा डिस्क क्लीनअप मैं यहाँ आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन ये नज़र आया आपको, डिस्क क्लीनअप लिखा हुआ ना, तो ये देखें मैं इसको क्लिक करता हूँ डिस्क क्लीनअप। अब वो कहता है कि किस डिस्क को आपने क्लीन करना है। क्लीन का मतलब डी को, सी को, किस को क्लीन करना है मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर उसको क्लीन करना शुरू हो जाएगा। क्लीन का मतलब क्या होता है, अब देखिए मैं कोई भी ऐप यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें डिलीट की हैं, कुछ आगे पीछे हुई हैं, उसमें ना फजूल चीज़ें, आर्जी फाइलें होती हैं जो मेरे काम की नहीं होती। तो आपके कंप्यूटर में, आपके इवन के मोबाइल में भी बैकएंड पे डिस्क क्लीनर होता है, वो खुद ब खुद उनको क्लीन करता रहता है, ख़त्म करता रहता है, हज़फ करता रहता है। ठीक है, तो डिस्क क्लीनअप का मतलब मकसद समझ आया। डिस्क क्लीनअप आर्जी फाइलों, इस्तेमाल शुदा फाइलों और गैर ज़रूरी अशया के लिए आपकी हार्ड डिस्क को स्कैन करता रहता है
और उसको महफूज तरीके से हज़फ करता है। महफूज तरीके का मतलब है कि आपकी कीमती चीज़ों को डिलीट नहीं करता, बल्कि जो फजूल चीज़ें हैं, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, वो जो मतलब मैंने एक चीज़ थी वो बस देखी और उसको साइड में कर दिया, तो वो उनको डिलीट कर देंगे। बैकएंड पे चीज़ें होती हैं, मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी पिक्चर की है तो उसको क्लीन कर देगा, नहीं। आप ज़रा इसको समझो, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने एक पिक्चर यहाँ पे रख दी, वही पिक्चर आपने यहाँ पे रख दी, और वही पिक्चर आपने यहाँ पे रख दी, तो वो क्या करता है बैकएंड पे, क्या करता है कि उस पिक्चर को एक जगह यहाँ पे रख देगा, ये डिलीट कर देगा, ये भी डिलीट कर दी, ये भी डिलीट कर दी, और ये भी डिलीट कर दी। अब जब आपको ये पिक्चर यहाँ चाहिए होगा तो वो यहाँ से उठा के यहाँ आपको प्रोवाइड कर देगा, यहाँ चाहिए होगा तो यहाँ कर देगा। अब ये डिस्क क्लीनिंग का काम आपको समझ आ रहा है कि वो आपकी जो डिस्क है उसको क्लीन रखता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने वैसे एग्जांपल दे दी है, थोड़ी मुश्किल आपको बहुत हजम नहीं होगी, आप इसको सिंपल इसका काम रखें। यानी मैंने अभी डिस्क क्लीनर ओपन किया, अब मैं जिस को भी ओपन करूँगा डिस्क को क्लीन कर देगा, उसमें जो वायरस पड़ा होगा, जो इस वायरस को तो नहीं करता क्योंकि वो एंटीवायरस करता है, आपकी जो गैर ज़रूरी फाइलें हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। ये वही है जो वो कहता है कि आपको भाई आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करें, वो बाज़ जगह सुस्त हो जाता है, तो इसका मकसद ही यही होता है कि अभी डिस्क क्लीन नहीं चला तो वो आपकी गैर ज़रूरी फाइलें पड़ी होती हैं, वो आपके कंप्यूटर को स्लो कर रही होती है। तो डिस्क क्लीन अप का समझ आ गया। अब आ जाए एंटी सॉरी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का बेटा क्या काम होता है। अच्छा, जो आपके कंप्यूटर में वायरस या मालवेयर होते हैं, यानी जो नुकसानदेह प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में भी आ जाते हैं, तो उनको स्कैन करता है, उनको ढूंढता है और उनको डिलीट करता है। तो ये उसका काम है सिंपल। एंटीवायरस जो वायरस के एंटी हो, वायरस को ढूंढेगा और उसको डिलीट कर देगा। यहाँ मैं बेटा बता दूँ, आप इसका कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें, रटने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लफ्ज़ों में बताएंगे। एंटीवायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो फाइलों में, डाटा में वायरस और मालवेयर को स्कैन करता है और उनको रिमूव कर देता है, उनके हमले को रोक देता है। इसके बाद है बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर की एग्जांपल बेटा बड़ी सिंपल सी है। आप मोबाइल से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो आपको पता है वो कहाँ जाती है, वो जाती है आपकी रिसाइकल बिन में। अब ये जो रिसाइकल बिन है या ये इस तरह ये बैकअप सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब जब आप कोई फाइल फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो आपको दोबारा वो चीज़ चाहिए, तो वो उसको क्या कर लेते हैं, दोबारा रिकवर कर लेते हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर बैरूनी हार्डवेयर ड्राइवर्स क्लाउड स्टोरेज नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए, मतलब ये इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइवर्स को भी यूज़ करते हैं, क्लाउड स्टोरेज को भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी जीमेल क्लाउड स्टोरेज की ही आप इसको कह सकते हैं कि एग्जांपल है, वहाँ फाइल और फोल्डर का बैकअप बनाता रहता है। यानी आपको मोबाइल में व्हाट्सअप का भी लिखा हुआ कभी नज़र आया हो कि बैकअप आपको चाहिए, तो जो डिलीट हो जाए उसको रिकवर करने का जो प्रोग्राम है। अब देखें एक फाइल कंप्रेशर पे, अच्छा पहले हम यहीं इस पेज से जाने लगे। यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम हैं जो ज़रूरी होते हैं, मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब जैसे एक है डिस्क क्लीनअप, डिस्क को क्लीन रखेगा हमारी। एंटीवायरस जो वायरस को ढूंढेगा, वायरस को डिलीट करेगा। बैकअप जो हमारे कंप्यूटर को बैकअप देता है, यानी डिलीटेड फाइल है उनको रिकवर करने में हमारी मदद देता है। फिर है फाइल कंप्रेशन टूल। अच्छा बेटा, फाइल कंप्रेशन टूल का क्या काम होता है, ये ना काफ़ी ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा फाइलों को कंप्रेस कर देता है। मतलब कंप्रेस शुदा फाइलों की एग्जांपल है ये आर्काइव है, जिप फाइल है और रैर फाइल है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपको पता होगा 10 फाइल है ना, उनको एक ही फाइल में बांध रख दे, गठड़ी बना देता है। यानी आप यूँ कह लें कि उसको कंप्रेस करके एक ही जगह बांध देता है 10 फाइलों को, 20 फाइलों को। तो वो जो बंधी हुई फाइल है उसको आर्काइव या जिप या रैर फाइल कहते हैं। तो वो कंप्रेस फाइल होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसको आप आसानी से कहीं भी भेज सकते हैं, खुफिया कारी के ज़रिए, पासवर्ड के ज़रिए से। इस यानी अब ये आपने क्लोज़ कर दी और ये जब तक नहीं ओपन होगी, जब तक आप पासवर्ड नहीं लगाएंगे, तो ये फाइल कंप्रेशन का काम है। यानी आपकी एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को इकट्ठा करेगा, उनको आर्काइव कर देगा, क्लोज़ कर देगा, बांध देगा। जब तक आप पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो वो तब तक वो ओपन नहीं होगी, ठीक है। फाइल कंप्रेशन कंप्रेस कर देता है, फाइल के सारी का फाइलों को इकट्ठा कर देता है। इसके बाद बेटा डिवाइस ड्राइवर है। मैंने अभी हमने बात की है कि डिवाइस ड्राइवर, ये देखिए सारे ये हम डिवाइस ड्राइवर की एग्जांपल है, ये सारे डिवाइस ड्राइवर है। मैं एक एक की बात करूँ कभी ख़त्म भी ना हो। मिसाल के तौर पे अब ये एक ड्राइवर है, सेंसर लगा हुआ है।
अब मैं अगर ये कर दूं, लोकेशन सेंसर है, तो अगर इसको मैं डिलीट कर दूं या अनइंस्टॉल कर दूं तो मेरे पास लोकेशन शो ही नहीं होगी। या अगर जिस तरह ये माउस का ड्राइवर है, ये ये हो गया, सॉरी ये कीबोर्ड का ड्राइवर है, अब मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूं, मेरा कीबोर्ड ही नहीं काम करेगा। तो ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, छोटी छोटी चिप्स लगी होती है वहाँ पे, ठीक है। और ये ड्राइवर हैं, फिर उन ड्राइवर हैं जो इनसे काम निकलवाते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान राब्ते, मतलब इसका काम क्या है, जो हार्डवेयर यानी जो माउस है या कीबोर्ड है उन्हीं के ड्राइवर है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि डिवाइसेस सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। मैंने अभी कहा कि अगर मैं इनके ड्राइवर डिलीट कर दूंगा तो चलेंगे नहीं। तो अपने कंप्यूटर को बहुत सी सारी ताकतों के साथ एक सुपर हीरो के तौर पर तस्वर करें, लेकिन कभी भी इसे अपने गैजेट मसलन प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस से बात करने के लिए मदद की ज़रूरत होती है। यहाँ डिवाइस ड्राइवर काम आते हैं। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, सारी इसने भी एक ही बात की है कि भाई डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं, मुख्तलिफ हार्डवेयर को चलाने में मदद देते हैं। अभी जैसे प्रिंटर का ड्राइवर है, मैं कंप्यूटर में भी आपको दिखा दूं। अभी हमने ये मतलब हमने बात कर ही लिया, हम बार बार इसको क्या करें। प्रिंटर का ड्राइवर होगा, ग्राफिक का ड्राइवर है। काम कैसे करते हैं, आप इसको इंस्टॉल करें और फिर उसको चलाना शुरू कर दें, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। तो ये ड्राइवर्स हैं। ऑपरेशन फिर जब एक बार इंस्टॉल हो जाए तो ड्राइवर बाद में वो आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे टीवी का डिवाइस है, रिमोट कंट्रोल है, ये सारे ड्राइवर्स की आप कह सकते हैं कि एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर अलग से आ सकता है, मैंने इसका सारा फंक्शन बता दिया। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक मखसूस हार्डवेयर को चलाएगा। मसलन प्रिंटर ड्राइवर प्रिंटर को चलाएगा, ग्राफिक ड्राइवर ग्राफिक्स जो पिक्चर नज़र आ रही है। डिवाइस ड्राइवर काम कैसे करते हैं, पहले आप इंस्टॉल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और फिर उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी आगे फिर एग्जांपल है। अच्छा बेटा, ये बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है, पीएनपी प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है। अब आजकल जो कंप्यूटर आ रहे होते हैं ना, उनमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। मसलन अगर आपने कीबोर्ड लगाना है कंप्यूटर के अंदर, पहले दौर होता था कीबोर्ड अगर आपने लगाया तो कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, माउस लगाया तो माउस का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आप माउस लगाएं यानी प्लग करें और उसको प्ले कर लें यानी उसको चला लें। तो ये मतलब है पीएनपी, प्लग एंड प्ले। यानी जो भी ड्राइवर डिवाइस आपने लगा, मैंने पहले बताया ना ड्राइवर किस चीज़ के होते हैं, डिवाइसेस के होते हैं। तो आप जो भी डिवाइस आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो पीएनपी हैं, यानी खुद ब खुद आप जो भी डिवाइस लगाएंगे वो प्ले हो जाएंगे, चल जाएंगे, आपको उनकी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करते हैं और ख़ुद को इंस्टॉल कर लेते हैं। यानी कोई भी डिवाइस आप लगा लेना। अब यूएसबी है, यूएसबी क्योंकि हार्डवेयर है उसको ड्राइवर की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में जब यूएसबी लगाते हैं तो वो खुद ही उसको कॉन्फ़िगर करता है, इंस्टॉल कर लेता है। जो मतलब सिर्फ आपने लगाया है और वो उसको पहचान लेता है यूएसबी है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करके आप चलाना शुरू कर देते हैं, खुद ही चलता है। तो ये मतलब हो गया। ये शॉर्ट और एमसीक्यूज बेटा बन सकता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आईबीएम ने 1950 में बनाया था और ये इसका नाम है। अब देखिए ये बेटा ड्राइवर्स, मैंने बताया कि अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और उसका पार्ट भी है। ये ड्राइवर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसे प्रोग्राम जो सार्फिन को मखसूस काम अंसर अंजाम देते हैं। अब देखिए कितनी मतलब ये आसान बात है, यानी इतनी आसान तो ये चीज़ है ना, आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा, ये बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक ही एग्जांपल से हमारा काम चल रहा है। अभी जो बैकएंड पे चल रहा है आपके मोबाइल में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये जो ऐप्स नज़र आ रही है ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, ये मखसूस काम अंजाम देते हैं, ठीक है। और जैसे कोई तफरीह का काम हो गया यूट्यूब, या कोई वेबसाइट हो गई, तालीम का काम हो गया, ये सारिफ की ज़रूरत को पूरा करता है। अब घुमा फिरा के एक ही बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये मखसूस काम अंजाम देते हैं जैसे कि तफरीह, तख्लीकी साइयत, तालीम। ऐप अब इसीलिए इंस्टॉल, आप ऐप क्यों इंस्टॉल करते हैं, ये कोई यूट्यूब है, टिकटॉक है, तफरीह के लिए हो गया, कोई वेबसाइट है क्रोम में एजुकेशन से हो गया। तो ये हमारा काम है जो मखसूस ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा अब इसकी एग्जांपल हो गई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा बेटा वर्ड प्रोसेसिंग ये यानी ये हम आगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है,
ये और फिर ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास तीन उसने मतलब एग्जांपल दिए हैं। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये आगे फिर उनकी टाइप्स, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये उनकी टाइप, और ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ये उनकी टाइप। अब इसमें ना मैं आपको एक कीमती बात बताऊंगा, आपने गौर से सुनी है। सिर्फ ये तीन टोटल सॉफ्टवेयर है, तीनों के एक ही काम है, मतलब तीनों से मुराद है इस एक का एक काम है, ये सारे वही काम करेंगे। इसका एक अलग काम है, सारे ये वही काम करेंगे। और इसका एक अलग काम है, मतलब टोटल तीन काम आपने समझने हैं। और आप हर एक में मुख्तलिफ लफ्ज़ बदल के वही बात कर दें, आपकी बात ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, दस्तावेज़ बनाते हैं। ये आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ ना, ये आपके जो नोट्स में तैयार करता हूँ। ये देखिए, ये MS वर्ड है। मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ये देखें आ गया ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखना था कि 9th क्लास या 9th क्लास कंप्यूटर नोट्स, तो ये आपके मैंने जैसे इसको बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, सेंटर में कर दिया। तो जो आपके नोट्स नहीं बने होते, वो इस तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर बने होते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम वर्ड को प्रोसेस करते हैं। वर्ड प्रोसेसर यानी हम अपने दस्तावेज, उसकी फॉर्मेटिंग, उसको प्रिंट, फॉर्मेट का मतलब होता है उसको डिफरेंट कलर देना, उसको बोल्ड करना, ये फॉर्मेटिंग होती है। जहाँ मतलब हम अपने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये वर्ड प्रोसेसर है। आप इसमें ख़त, रिपोर्ट, मज़ामीन, जो भी टेक्स्ट पे मबनी में लिखने की ज़रूरी टूल सारे मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिखे हुए मतन के कोई पहले से लिखा हुआ है उसमें चेंज करना चाहते हैं। अब इस सारे का मतलब क्या है कि वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं या तैयार शुदा डॉक्यूमेंट में तब्दील कर सकते हैं। दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट एक ही बात है। तो ये इसका बेटा कॉन्सेप्ट है। अब ये तो एक जनरल बात हो गई है। अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहा हूँ। ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक, जैसे आपके पास ना मोबाइल में हर काम के लिए एक ही ऐप नहीं होती, और भी बहुत सी ऐप होती है। इसी तरह वर्ड प्रोसेसर की एक ऐप नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। गूगल डॉक्स भी इसी तरह का एक काम करती है, एप्पल पेजेस भी यही काम करती है, और लाइबर ऑफिस भी यही काम करता है। अब बेटा मैं आपको ना एक कीमती बात बताने लगा हूँ, ये डेफिनेशन रट लें। ये यही बात को आप रिपीट करके इन चारों में लिख दें, सबका एक ही काम है, सबके अंदर। अब वो उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं, आप उसमें कुछ टेबल ऐड कर सकते हैं। अब ये काम आप हर एक में ही कर सकते हैं। मकसद क्या है? दस्तावेज बनाना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाना। हाँ बस अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल डॉक में क्या फ़र्क है? ये इंटरनेट पे आप रसाई यानी इंटरनेट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, ये आप ऑफलाइन कर सकते हैं। एप्पल पेजेस और लाइबर राइटर सबका एक ही काम है, बस लाइबर ऑफिस में एक डिफरेंस है कि ये जो है ना ओपन सोर्स है। हाँ ये लिखा हुआ है, यानी ये पैसों का नहीं होता, फ्री होता है। बाकी सब का क्या काम है? सब में आप क्या लिख सकते हैं कि ये दस्तावेज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेटा आप लाइबर ऑफिस में एक बात ऐड कर देना कि ये ओपन सोर्स है, गूगल डॉक में एक बात ऐड कर देना कि ये इंटरनेट के ज़रिए इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सबका एक ही काम है। आप यानी ये है, आप सब में कह दें कि आप इमेज भी लगा सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आप सब में यही बात रिपीट कर देंगे तो आपकी गलत नहीं होगी, क्योंकि ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं और सब ये काम करते हैं। आपने बस डिफरेंस क्या रखना है कि गूगल के बारे में जब लिख रहे हो तो कहें कि ये इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल हो सकता है, और लाइबर ऑफिस के बारे में बात हो रही हो तो ओपन सोर्स का लफ्ज़ ऐड कर देना। बाकी सब की सेम बात, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बेटा ये पढ़ लें इसको, वैसे कोई ग्रामरली है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये एआई यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो भी वर्ड प्रोसेसिंग है उनमें एआई यूज़ करते हैं। कोई राइटिंग मतलब मैंने सेंटेंस नहीं लिखा था उसको रेड कर देगा या इस तरह कुछ करके ना। जैसे पावरफुल है, मैंने यहाँ एक और एल लिख दिया, एक और एल लिख दिया। अब देखिए उसने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, यानी ये स्पेलिंग चेकर है। तो ये इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब आ जाइए स्प्रेडशीट। बेटा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, मैंने ओपन नहीं किया वो, लेकिन मैं यहाँ आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एक न्यू फाइल बनाता हूँ, और ये एक्सेल शीट नज़र आ रही है, मैं ये बना लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ।
आपकी जो कैलकुलेशन होती है ना, नंबर्स होते हैं वो इस स्प्रेडशीट में होते हैं। मसलन मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा आपको अभी समझ भी आ जाएगा। ये जहाँ आपने कैलकुलेशन करनी हो, अब देखिए ये मैंने नंबर डिलीट ऐड करने थे। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये देखिए ऑटो सम का ऑप्शन है ना, मैंने ये किया तो देखिए सब का जमा जो है 4 और 3 7 और 5 12 या खुद ब खुद हो गया है। इसके मतलब बहुत से फ़ायदे, ये 2 ये 3। अब ये देखें, ये मैं ना नंबरिंग करना चाह रहा हूँ 1 2 3 4, मुझे लिखनी नहीं पड़ी, खुद से खुद आ गई है। तो जब नंबर कैलकुलेशन करनी हो तो हम इसका एक्सेल का यूज़ करते हैं, इसको ना क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक बात, ये अदाद शुमार को तरतीब देती है, इसका तज्जिया करती है। अदाद शुमार यानी नंबर्स, मतलब अगर आपने टेक्स्ट पे लिखना है तो वर्ड में जाएं, अगर कैलकुलेशन नंबर्स पे काम करना है तो आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे जाएं। इसमें रोज़ और कॉलम होते हैं। अब देख सकते हैं कि देखिए ये रोज़ हैं और ये कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रोज़ हैं और ये कॉलम है। ये रोज़ और कॉलम होते हैं। और क्या बात है बेटा, इसमें सेल्स के ग्रिड पर मुश्तमिल होता है। ये देखिए सेल का ग्रिड है, ये सेल्स है ना, चौकोर सेल नज़र आ रहे हैं आपको। अब अगेन इसमें भी वही बात है, जो मैं लिख रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है कि इसमें टेबल होता है, इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब गूगल शीट का भी यही काम है, उसमें भी टेबल सेल होते हैं। एप्पल नंबर्स में भी और लाइबर ऑफिस में भी सेम काम है। बस लाइबर ऑफिस में आप एक चीज़ ढूंढ लें, ये ओपन सोर्स है। हाँ देखें ये लिखा हुआ है, ये लाइबर ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स है। बाकी सबका एक ही काम है। ठीक है जी। मैं बेटा ये क्यों बात अब बार बार बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका सारों का एक ही काम है कि ये अदाद शुमार पे काम करते हैं। इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। गूगल शीट में भी आप, हाँ, जब भी गूगल शीट की बात आएगी या गूगल डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी, उसमें एक आपने बात डिफरेंस रखनी है कि इंटरनेट तक हम इसमें रसाई कर सकते हैं, बाकी सारी वही चीज़ें। ये लें जी बेटा, आखिरी, इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है ग्राफिक डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर। अब जैसे पहला जो था उसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते थे, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें अदाद शुमार या नंबर पे काम कर सकते थे। अब ये ग्राफिक डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है। अब ग्राफिक डिज़ाइन ये अगेन, अच्छा ये 3 अलग अलग लॉन्ग भी बन सकते हैं और लॉन्ग का पार्ट भी बन सकते हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, जिसमें आप, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बसरी मवाद यानी जो हमें नज़र आ रहा होता है, इमेजेस को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग, यानी आप फ़ोटो एडिटिंग या पिक्चर एडिटिंग, कोई इश्तिहार बनाना है, वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, कोई मल्टीमीडिया बनाना है, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए करते हैं हम। अच्छा यहाँ में जो मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब देखते हैं, आपकी यूट्यूब के थंबनेल बने होते हैं, ये मैं ये कैनवा यूज़ कर रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ। ये देख रहे हैं, आपने ये लेक्चर सुने ही होंगे। अब इनके ये सारे जो है ना, मैंने यहीं से, ये देखें, ये जो आपके थंबनेल है ना, ये मैंने देखे इन्हीं से, ये ऐसे इन्हीं से कलर दिया हुआ है इनको मुख्तलिफ। तो ये कैनवा में यूज़ करता हूँ, तो ये यहाँ होगा भी सही है, आखिरी आखिरी कैनवा है। तो बेटा आपने इसके बारे में भी बस इनके नाम याद रख लें कि एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा है, कैनवा है, गिम्प है। इन सब का एक ही काम है, हम इस एक ही रट लें और यही बात मुख्तलिफ अंदाज में सब में लिखते रहें। सबका यही काम है कि आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, इसमें भी वही बात है। आप एडोब इलस्ट्रेटर में कोई ग्राफिक्स बना सकते हैं, कोई लोगो बना सकते हैं। अब हर एक में लोगो बन सकता है, हर एक में इमेज एडिट हो सकती है। तो मतलब स्मार्ट वे में करें, बजाय बजाय इसके कि एक एक चीज़ रटने के। आपने क्या करना है, बस एक चीज़ इसको रट लें, बाकी मुख्तलिफ अंदाज में हर एक में ऐड कर दें। सबका एक ही काम है, क्या, एडिटिंग करना। ठीक है जी। ये बेटा हमारा पूरा चैप्टर डन हो गया है। अब यहाँ पे बेटा आपने मुझे ज़रूर बताना है कि हम टॉपिक वाइज चलें। अब इससे ना आपकी एक्सरसाइज लॉन्ग शॉर्ट सारा कवर हो गया है। हमने जो मार्क किए हुए ना अंदर, ये सारे जो ग्रीन से अंडरलाइन है, इसका मतलब है ये शॉर्ट है, और जो लॉन्ग है उन पे मैंने लिख दिया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये इसमें शॉर्ट लॉन्ग सारा चैप्टर हमारा समझ लें कवर हो गया। तो बेटा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम इस तरह चलें कि पूरा पूरा चैप्टर की एक वीडियो बनाएं, ताकि आप एक दिन बैठ के वो वाला चैप्टर कवर कर लें, या छोटे छोटे टॉपिक में आपको सेंड करूं, जैसे आपको मुनासिब लगे। बेटा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कैसी समझ आई ये भी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।